के कपड़े हो उसको आपने दिगंबर कहा। आपने क्या कहा? भूत प्रेतों का स्वामी, ये भी गलत। अच्छे व्यक्ति के साथ तो जिंदगी सब पार करते हैं, जो बुरे के साथ पार करे वही तो महान। आपने क्या कहा? शमशान का वासी, बहुत बढ़िया। जिसका पति ज्ञान में रहता हो उसको कभी अज्ञानता स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। आपने क्या कहा? मांग मांग करके खाने वाला, गलत। उसका नाम है विश्वम्भर। जो सारे विश्व के उदर को भरता हो, जो सारे विश्व के उदर को भरता हो, उसे आपने ये शब्द कह दिया। आपने क्या कहा? उसका कहीं सारा नहीं। अरे उसका नाम है आस्तोष। जो सबका पोषण करता हो तो क्या वो अपना पोषण नहीं कर पाएगा? माता जी ने कहा, सुनो महाराज, मेरा अंतिम निर्णय। जन्म कोट लग रगड़ हमारी, और बरहूं संब न तरहूं कुमारी। महाराज आप एक जन्म की बात कर रहे हैं और मैंने जन्म कोट, चाहे मुझे एक नहीं करोड़ों जन्म लेने पड़े, जन्म कोट लग रगड़ हमारी, और बरहूं संब न तरहूं कुमारी। आप एक जन्म की बात कर रहे हैं और मैं करोड़ जन्मों की बात कर रही हूं। अगर मैं पाऊंगी तो भगवान शंकर को ही पाऊंगी, नहीं तो कुमारी रह करके मैं जीवन पार कर दूंगी। सप्त ऋषियों ने देख लिया। अंत में प्रसन्न होकर के कहा, देवी मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। देवी मैं आपकी परीक्षा लेने आया था और परीक्षा में आप पास हो गई। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, आप परीक्षा में पास हो गई हैं। आपके पिताजी आए हुए, आप घर चले जाना और भगवान शंकर आपको पति रूप में मिलेंगे। ऐसा कह करके सप्त ऋषि मैना और हिमान के पास गए। सप्त ऋषि मैना और हिमान के पास गए। सबसे पहले भगवान शंकर के अवगुण बोले हैं। जब भगवान शंकर के अवगुण बोले हैं, उसी समय हिमान मैना बड़े दुखी हुए हैं। लेकिन कह दिया क्या करें, बेटी तो जिद करके जंगल में तप कर रही है भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए। तब सप्तऋषियों ने देखा कि कन्या तप कर रही है, तो इसमें माता पिता की भी सह है, माता पिता की इच्छा है। उसी समय कहा, मैं गया था, कन्या को देखा है, मैंने कन्या की परीक्षा ली है, परीक्षा में कन्या पास हुई है, इसलिए आप मंत्री को भेज करके और अपनी बेटी को घर बुला लो। सप्तऋषियों ने जब ये बात जाकर के मैना हिमान को बताई है, उसी समय मैना हिमान ने अपनी बेटी को बुला करके घर पे रख लिया। इसके बाद सप्तऋषि भगवान शंकर के पास गए और जाकर के कहा, देवी मैंने साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से मैंने परीक्षा ली। हमने साम समझाया, दाम लोभ दिया, आप अगर चाहो तो भगवान विष्णु को विवाह कर लो, आप अगर चाहें तो मैं आपका इंद्र अग्नि वरुण कुबेर के साथ विवाह करवा सकता हूं। लोभ दिया, शाम दाम दंड। मैंने दंड का भी बनाया प्रावधान कि अगर आप अपने विवेक का आदर नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैंने हर प्रकार से समझाया, लेकिन कन्या नहीं मानी है। उस कन्या का अंतिम निर्णय है कि चाहे मुझे करोड़ों जन्म लेने पड़े, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी रह करके जीवन बिता दूंगी। सप्त ऋषियों ने स्वीकृति दे दी, और जैसे सप्त ऋषियों ने स्वीकृति दे दी, उसी समय नारद जी आए हैं लग्न पत्री लेकर के। लग्न पत्री पढ़ी गई है और भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, जाओ सब लोगों को निमंत्रण दे करके आओ। तो
तो नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा, किसे किसे निमंत्रण देना है, किसे किसे नहीं देना है, ये तो बताओ। भोले बाबा ने कहा, सबको दे आओ निमंत्रण। देख तो लो, भोले बाबा का कोई दुश्मन नहीं है। इसे लिखा गया है कि शिव मंदिर में कभी भी, इस बच्चे को बिठा लो थोड़ा है, शिव मंदिर में कभी भी गेट नहीं बंद करना चाहिए। क्यों? दिन के समय हम लोगों का अधिकार है और रात के समय भूत प्रेतों का अधिकार है। दिन के समय हम लोगों का अधिकार है और रात के समय भूत प्रेतों का अधिकार है। रात के समय भूत प्रेतों का अधिकार है। जब ये बात कही तो ध्यान रखना आप लोग भी, शिव मंदिर में पर्दा लगाना भी अपराध है। आज तो ताला लगा देते हैं, मालूम किस लिए? ये पुजारी लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं कि ताला नहीं लगाएंगे तो कहीं रात में आकर घर में परेशान न करने लगे, इसलिए मंदिर में ताला लगा करके निश्चिंत होकर के अपनी पत्नी के पास रहते हैं। उन्हें मालूम है कि ताला लगाएंगे नहीं तो कहीं निकल करके रात में आकर के हमारी नींद न खराब कर दें। जबकि शिव मंदिर में पर्दा लगाना भी अपराध है। क्यों? भोले बाबा को कहा गया अजात शत्रु। भोले बाबा का कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही है कर्पूर गौरम करुणा। वो तो करुणा वरुणालय है। तो नंदी ने नारद जी से मंत्रणा की, किस किस व्यक्ति को विवाह का निमंत्रण दिया जाए? तो सबको दे दो, सबको दे दो। जैसे भगवान शंकर की आज्ञा हुई सबको दे दो। तब नारद जी ने जा जा करके विष्णु भगवान को बताया, ब्रह्मा जी को बताया, इंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबको बताया। और सब लोग सुंदर सुंदर कपड़े आभूषण पहन करके और वाहन पे बैठ बैठ करके चलने लगे। नंदी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज तुम्हारा विवाह है, तुम तो ऐसे बैठे हो, बाराती सब तैयार होके घूम रहे हैं। अरे आपका विवाह है, आप तो ऐसे ही बैठे हो। तो भोले बाबा ने कहा, जब लड़के का विवाह होता है तो क्या किया जाता है? जब लड़के का विवाह होता तो क्या किया जाता है? नंदी ने कहा, जब लड़के का विवाह होता है तो उपटन लगाया जाता है। क्या? उपटन जानते ही होंगे, सरसों और बेसन का। किस लिए? त्वचा के रोग कम हो, जगने की गर्मी कम हो और व्यक्ति के मुख पे निखार आवे, इसलिए उपटन लगाने का विधान है। जब ये बात कही, इसलिए उपटन लगाने का विधान है। अच्छा, भोले बाबा ने क्या किया? गरम गरम भस्म ली और पूरे शरीर पर पोत ली। नंदी ने कहा, महाराज ऐसा तो दूल्हा मैंने देखा ही नहीं। जैसे तैसे विवाह की सारी व्यवस्था हुई। ये गरम गरम भस्म लगा करके जाओगी, लड़की दे करके भाग जाएगी, सीधे कह देगी मुझे कुमारा रहना तो ठीक है, लेकिन ऐसे भस्मधारी को अपना पति बनाना। बोले बाबा ने कहा, नंदी? बोले हाँ। अंत में शरीर का तो भस्म ही बनना है। आग में डालोगे तो राख, पानी में डालोगे तो जल जीव खा करके बना देंगे विष्टा, और जमीन में दाबोगे तब इसे कीड़ा खा करके कर देंगे मिट्टी। जब शरीर को राख ही बनना है तो हमने पहले ही राख तोप ली। जब शरीर को राख ही बनना है तो हमने पहले ही शरीर में राख लगा ली।